हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि ऋषि जो होता है वो मना कर देता है। वो बोलता है कि आप लोग जनक को क्यों लेके जा रहे हैं, वो यहाँ पे रहेगी, घर का ख्याल रखेगी, वहाँ पे लेके जाके कुछ सीन क्रिएट कर देगी तो क्या करोगी, कौन जिम्मेदार होगा। और मैं इस बार कोई भी रिस्क उठाने को तैयार नहीं हूँ। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलते हैं कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद अदिति के पापा ने ही बोला है उसको लेके आने के लिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, उसने अदिति के पापा को इस तरह से बांधा था, वो तो मारने भी वाली थी, तो फिर वो उनको कैसे बुला सकते हैं। अरे बोलते हैं अरे वो छोटी बच्ची, अगर वो भी जाएगी तो उसका मन बहल जाएगा ना, घर पे रहेगी तो थोड़ा मूड ऑफ रहेगा, गांव वालों की सबकी घर की याद आएगी तो घर पे नहीं रह पाएगी ज़्यादा। हम लोग जा रहे इसलिए लेके जा रहे हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अच्छा है ना, सबकी याद आएगी तो जितना जल्दी हो जाएगा, घर छोड़ के चली जाएगी, अपने गाँव तो रहेगी और जहाँ पे उसको याद आती है सबके उन्हीं के साथ रहे तो ही अच्छा है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता पता नहीं क्यों यहाँ पे है, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा। तब अभिमन्यु बोलता है ऋषि तो हमेशा उसी से किस लिए बात करता है, वो जा रही है तो जा रही है, उसमें क्या दिक्कत है। अब घर पे किसी को रहने, और वैसे भी हमने 2 चाबियाँ बनवाई हैं, हम अपने पास 7 चाबी लेके जा रहे हैं, हम लॉक वगैरह खोल लेंगे, सब कुछ लॉक किया ही है, तो इतना डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद यहाँ पे बड़ो माँ बोलती है अच्छा बस ठीक है चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। उसके बाद जनक को थमा देते हैं गिफ्ट। अब ऋषि जो होता है वो जनक को घूर रहा होता है, क्योंकि उसको गुस्सा भी कहीं ना कहीं आ रहा होता। देखते हैं हम यहाँ पे बबलू और अंजना जो होते हैं वो लिस्ट बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अंजना बोलती मैंने तो चंदन और कपूर की लकड़ी सब लेके आना भूल गई, अब मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे बबलू बोलते हैं क्या अंजना, ये इतना छोटा सा काम था, ये 2 चीज़ें तुम कैसे भूल गई। अंजना बोलती शायद मैं जैसे जैसे बूढ़ी हो रही हूँ ना, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, मुझे चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती, मैं सब भूल जाती रहती हूँ, मैं जाके नीचे से लाती हूँ। अब यहाँ पे अनिरुद्ध सुन लेता है, बोलता है 1 मिनट आप लोग को जाना तो गाड़ी लेके जाओ, ऐसे पैदल तो जाना ही नहीं है आपको। तभी हम छोटौन बोलता है सही बात है, अनिरुद्ध सही बोल रहा है। छोटौन अनिरुद्ध जो होता है एकदम खुशी से झूम उठता है और वह छोटौन के गले लग जाता है। तभी यहाँ पे बौदी और जेठू यानी उसके खुश होते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह छोटौन, अच्छा हो तुम आ गए, हमें तो लगा कि तुम भूल ही गए हो, अब तो आओगे ही नहीं। उसके बाद छोटौन जो होता है वो जो छोटा सा तोहफा लाता है वो दिल देता है मून के लिए, और वह जाता है आगे बढ़ता है, बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है दादा, मैं आपको भूल कैसे सकता हूँ, आप ही तो थे सब कुछ हो तभी। और बूदी आप मुझे याद करती हैं। तभी वो पूछती हैं कि और बताओ मीनू क्या कर रही है। मीनू लंदन में है, अभी बस कुछ काम की वजह से बिज़ी है, वो जैसे फ्री होगी उसका ट्राई यही रहेगा कि वो शादी तलक आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं तभी वहाँ पे रोमी और उसकी बेटी भी आती है। मानो बड़ों माँ की खुशियाँ जो थी डबल हो जाती हैं। छोटौन बोलते हैं अरे वाह ये तो कितनी बड़ी हो गई, जब भी देखा था शुरू में तो 1 साल की भी नहीं थी और अभी देखो कितनी बड़ी हो गई है सच में। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है अरे मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं तो सामान ले जाने वाली थी ना, अभी मुझे क्या हो गया, मैं यहीं पे रुक गई। तभी यहाँ पे छोटौन बोलता है अरे मैं हूँ ना, मैं कर लूँगा, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। तभी यहाँ पे बड़ों माँ बोलती है एक काम करो रोमी, तू भी चल साथ में, वरना तू क्या करेगी यहाँ पे, वरना बोर होगी ही ना। तभी छोटौन बोलता है कि अरे बस हाँ ठीक है चलो एक काम करते चलते हैं, हम भी हो जाएंगे। तभी वहाँ पे अर्शी आ जाती है और वो बोलती है कि बस करो, मुझे मेरी बेटी की शादी में कुछ भी शगुन अपशगुन नहीं करना है। बड़ों माँ मुझे समझ में नहीं आता, आप ये बात भूल जाती हैं या फिर आप इग्नोर करती हैं। तभी यहाँ पे अंजना बोलती मैं कुछ समझी नहीं अर्शी, तुम क्या बोल रही हो। तभी अर्शी बोलती है कि मुझे वैसे भी रूचा ने बताया कि अपनी रोमी जो है वो तो शुभ काम में नहीं आ सकती ना, वो तो विधवा है, तो प्लीज़ आप रोमी को साथ में तो मत ही लेके जाओ। दूसरी तरफ बात ये है कि एक छोटी छोटी चीज़ के आप सामने वाले दुकान से सामान लाएंगे, इसके लिए हम किसी मॉल वगैरह से ले सकते थे। आप मुझे बोल देते, आप ऐसी चीज़ें भूल रही हैं कि पूछो नहीं। और वैसे भी चंदन वगैरह अभी ओल्ड फैशन है, न्यू फैशन में कोई कुछ लगाता नहीं है इस प्रकार से, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें करना चाहिए, ठीक है। तभी हम देखते हैं अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी प्लीज़ तुम क्या बोल रही हो, ये सब बकवास करने का कोई टाइम नहीं है, अभी हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ा उस पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मून आ जाती है और वह अपनी पीसी के गले लगती है। उसके बाद वह छोटौन के पास जाती है और वह उनके भी गले लगते। छोटौन खुश रहते, बोलते चलो अब तो कितना अच्छा लग रहा है, हमारी नन्ही सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई। तभी यहाँ पे बोलती है लेकिन मीनू काकी क्यों नहीं आए। तभी यहाँ पे छोटौन बोलता है शादी तक पक्का आएगी, इस बार वो वीडियो कॉल पे रहेगी, उसके काम की वजह से बिजी है, ठीक है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि चलो जिसे आना है वो तो आ ही जाएगा।
बड़ो माँ बोलती हैं कि तू जाके फटाफट बस बेटा तैयार हो जाए, एक तो तेरी शादी है ना, ब्रुशा आती होगी तैयार करने के लिए। मून ज्योति बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तभी यहाँ पे छोटा बोलता है कि चलो चलो बड़ो माँ हम चलते हैं। रोमी जैसे ही जाने लगती है वो टोक देता है और टोक देती है अर्शी। बोलती है बस करो रोमी, तुम कहाँ पे जा रही हो, तुम्हें समझना चाहिए, मैंने अभी बोला ना ब्रुशा ने क्या कहा था कि देखिए रोमी कि एक विधवा है और विधवा एक अपशगुन होती है और कुछ नहीं, दैट्स इट। और बड़ों माँ आप ये सब बातें कैसे भूल सकती, मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है। और वो जाएंगे तो हमारी बेटी एक ही, उसकी शादी स्पॉयल हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। रोमी तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, मतलब ठीक है मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ बट ठीक है ना, ये भी तो एक सच है ना। तभी रोमी बोलती है अरे सॉरी बोलती मुझे याद नहीं था। आप सही कह रहे हो, वो क्या है ना जल्दी जल्दी में बड़ों माँ ने बोल दिया तो मैं भी मान गई और मैं भी उन्हें कुछ कह नहीं पाई। तभी अभिमन्यु अनिरुद्ध बोलता है अर्शी जस्ट काम डाउन, ये कोई वक्त है, ये कोई लाइक समय है इस तरह से कहने का। और रोमी को मैंने इनवाइट किया है और रोमी मेरी बहन है, तुम शायद भूल रही हो, कोई तरीका नहीं उससे बात करने का। तभी मून बोलती है कि बस माँ बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। आपको समझ में नहीं आता घर आए हुए गेस्ट के साथ कैसे बात, मतलब आप पीसी को अपशगुन बोल रही हैं। मेरे लिए पीसी ही सब कुछ है, मेरे लिए छोटौन, मेरी फैमिली का आशीर्वाद रहना बहुत ज़रूरी है। आप सच में इतनी पढ़ी लिखी हो कि आप ऐसी सोच रखते हैं, मुझे तो अभी भी आपसे घिन आती है आपकी सोच से। तभी अर्शी बोलती है कि जब तुम्हें पता चलेगा बाद में तो न समझोगी मैं तुम्हारे लिए कितना सोचती हूँ, मैं तुम्हारी हर सेफ्टी का मेज़रमेंट करती हूँ। हाँ माना कि मैंने रोमी को कुछ गलत नहीं बोला, उसका दिल दुखा, पर मैंने जो बोला सच बोला। तभी यहाँ पे मून बोलती है रियली आप सच बोली है। छोटौन बोलता है कि अर्शी इतने साल बीत गए लेकिन अभी भी तुम वही की वही हो, तुम्हारी सोच अभी भी वही की वही अटकी है सुई। तभी मून बोलती नहीं छोटौन, इनकी सोच रहेगी ही ऐसी, हमेशा लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत सोच सकती हैं। अर्शी बोलती है कि ठीक है तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैंने जो कह दिया वो सही है। रोमी अभी किसी भी शादी की किसी भी पार्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी। मून बोलती है अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी तो हम भी आशीर्वाद की रस्म नहीं करेंगे, मैं ऋषि के घर वालों को बोल दूँगी कि हमारे यहाँ कोई आशीर्वाद की रस्म नहीं हो रही है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो ये सब करने की, अपनी माँ को। मोन बोलती है मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, पर हाँ मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि फिर जिस घर में हमारी फैमिली की इज्जत ना हो, जब आप ये सब तामझाम करेंगे तो लोग क्यों आएंगे। माँ बस ये लास्ट टाइम है, आप प्लीज़ रोमी पीसी से माफ़ी मांग लो। तभी अनिरुद्ध भी जो होता है जोड़ देता है और बोलता है कि बस करो अर्शी, प्लीज़ रोमी से तुम अभी के अभी माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारी ब्रुशा को मैं 1 मिनट के लिए मैं इस घर में नहीं बर्दाश्त करूँगा और उसको यहाँ से निकाल दूँगा, और तुम्हें पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती बड़ो माँ प्लीज़ समझाइए इसे, मैंने जो बोला है कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैंने अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए बोला, इसमें क्या गलत है। यानी जब देखो तब मुझे तुम चिल्लाते रहते हो, डांटते रहते हो। तभी यहाँ पे मून बेल बोलती है कि बाबा जो कर रहे हैं माँ सही कर रहे हैं, उस दिन भी आपने ऐसे ही कुछ किया था ऋषि के साथ। रूमी बोलती है अरे नहीं बोदी आपकी बात सही है, मुझे ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि मून की पहली पहली शादी, वो तो बच्चे नहीं समझते, मुझे समझना चाहिए। तभी छोटा बोलता है कि बस करो रूमी, जिस चीज़ का तुम्हारा गलती नहीं तुम उस चीज़ के लिए नहीं बोलोगे, तुम इस शादी में रहोगे दैट्स इट। मून तुम्हें क्या कुछ प्रॉब्लम है। मून बोलती नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लगेगा अगर रहोगे, पर माँ की वजह से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। अंजना ज्योति समझाती है कि बेटा देखो शादी का स्पेशल डे और ऐसे ख़राब नहीं करते, ठीक है, कोई कुछ भी बोले इस तरह से दिल से लगा कर अपना मूड नहीं ऑफ करते। तो उसके बाद सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं और फिर अनिरुद्ध भी मून को बोलता है जाओ बेटा तैयार हो, सब कुछ ठीक हो गया। ऋषि ने माफ़ी भी मांग ली। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटाना और अनिरुद्ध जाके ऋषि के घर वालों का वेलकम करते हैं, जहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है चलो बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग आने में बहुत ही ज़्यादा देरी कर दी। तभी यहाँ पे जेठू मोनी बोलते हैं कि अरे कैसे नहीं करते, ये औरतों का तो आपको पता है, औरतें सजने संवरने में कितना टाइम लगाती, इन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि पूछो नहीं। अगर मैं इनको बोलता नहीं कि आज ही आज तो ये लोग कल ही आते, क्योंकि जिस हिसाब से तैयार हो रहे थे आज आने का कुछ भी इनका संकेत तो नहीं ही था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध वगैरह सभी लोग हंसने लगते हैं और सब लोग बोलते हैं कि अभी आशीर्वाद की रस्म तो नहीं हो पाएगी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते क्यों नहीं हो पाएगी बताइए तो। तभी यहाँ पे जो होती है बड़ों माँ जो होती है वो ज्योति सीरियस होकर कहती कि आप गेट पे ही रहेंगे, अगर हमें एंट्री नहीं करने देंगे तो बताओ कैसे रस्म होगी, ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद अनिरुद्ध को समझता है कि ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जेठू मुनि बोलते हैं अरे भाई आप अंदर बुलाएंगे, चौखट के बाहर इतना सवाल जवाब कर रहे हैं तभी तो हम अंदर आ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अरे हाँ हाँ सॉरी मेरी गलती, मैंने पूछा नहीं, एक काम करिए आप सभी लोग अंदर आइए।
दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे घर वाले अंदर जाते झनक भी जो होती है वो आंखें फाड़ फाड़ के झूमर वगैरह सब देख रही होती है और उसको लगता है कि अरे बाप रे इतनी बड़ी भी पार्टी हो सकती है क्या। और मून जो होती है वो तैयार होकर आती है। मून बहुत ही सुंदर लग रही है, जहाँ पे काजू बादाम बोलते हैं वाओ मोदी आप कितने प्यारे लग रहे हो, तब यहाँ पे मून बोलती है आपसे कम ही लग रहे हो, आप लोग भी कितने प्यारे लग रहे हो, गुड ब्यूटीफुल और हैंडसम। अर्शी जो होती है वो मुंह बना के दूसरी तरफ से आती है, वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहती फैमिली से इंटरेक्ट होने के लिए, लेकिन दिखावे के लिए उसे आना पड़ता है। मून जो होती है वो बारी बारी से सबका आशीर्वाद लेती है। उसकी पहले बात तो वो जेठू मोनी से लेती है, जहाँ पे वो खूब ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे उनकी वाइफ भी बहुत कुछ देती है। इंदुमती बोलती है कि बस तुम सदा खुश रहो, हमें यही चाहिए। उसके बाद वह अपनी काकी माँ से मिलती सबसे छोटी, उसके बाद वह अभिमन्यु से भी मिलती। सब लोग का दिल मानो खुश हो जाता है मून को देख के। और यहाँ पे उसकी सास बोलती वैसे तो तुम पे सारा रंग खिलता है, लेकिन ये वाइट कलर कुछ ज़्यादा ही खिल रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि नज़र उतार लो, इतनी प्यारी लग रही हो कि मैं क्या ही बताऊँ, रहा ही नहीं जा रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो एकदम डिस्टर्ब रहती है, उसको लगता है आखिर वो कहाँ जाए किससे बोले। तभी हम देखते हैं आज़ाद के एपिसोड में, जहाँ पे मून अभिमन्यु को अब अनिरुद्ध को बताती है कि झनक अपने बाबा को ढूंढने आए भवानीपुर में और कुछ नहीं। आगे एपिसोड पे मेरे दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।